आज की मूवी का नाम है द हिल्स हैव आइज, जो रीमेक है 1977 में आई मूवी का, जिसका नाम भी यही है और उसे डायरेक्ट किया था वेस क्रेवन ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अलेक्जेंडर एजा ने। कहानी में हमें यह बताया जाता है अमेरिकन गवर्नमेंट ने 1945 से लेकर 62 के बीच 331 न्यूक्लियर टेस्ट किए और जहां ये टेस्ट किए गए वहां पर रेडिएशन फैल गया, जिसकी वजह से उस जगह पर रह रहे लोगों में जेनेटिक बदलाव आ गए और वो बन गए म्यूटेंट्स। पर आज तक अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस बात को डिनाई किया है कि ऐसा भी कुछ हुआ है, जो कि पूरी तरह झूठ होता है, क्योंकि आगे हम कुछ साइंटिस्ट को उसी टेस्ट वाले एरिया में देखते हैं। वो कुछ खोज रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक म्यूटेंट आकर इन सभी साइंटिस्ट को बड़ी बेरहमी से मार देता है और इस म्यूटेंट का नाम है प्लूटो। आगे दिखाया जाता है कैसे न्यूक्लियर टेस्ट के कारण इन इंसानों में म्यूटेशन आया, जिसके बाद इस फिल्म की मेन स्टोरी शुरू होती है। हमें गैस स्टेशन दिखाया जाता है जिसके ओनर का नाम जैब है। जैब सो रहा होता है, तभी उसे लगता है कि बाहर कोई है, पर बाहर कोई नहीं होता है। यहाँ पर जैब रूबी नाम पुकारने लगता है और उसे ढूंढ रहा होता है और वो ढूंढते ढूंढते एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है जहाँ पर काफी सारी माइंस होती है, पर वो जिसका नाम पुकार रहा होता है यानी कि रूबी, वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। इसीलिए वो लौट आता है और जब वापस आता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे के पास कुछ रखा है और ये एक बैग होता है। इस बैग को देख वो चिल्लाकर बोलता है कि अब उसे ये काम नहीं करना है, पर फिर भी वो उस बैग को अपने पास रख लेता है। उस बैग में कुछ ज्वेलरी होती है, साथ ही एक कटा हुआ कान भी और एक फोटो भी जिसका ये कान होता है। यहाँ समझ आता है कि जैब उन म्यूटेंट्स के लिए काम करता है। खैर इसी दौरान यहाँ एक फैमिली गैस भरवाने आती है और इसमें होता है बॉब, उसकी वाइफ ईथल, दो बेटियां लिन और ब्रेंडा, साथ ही एक बेटा बॉबी भी। इनके साथ लिन का पति डग भी होता है और उनकी एक प्यारी सी बेटी कैथरीन, जो कि अभी काफी छोटी है। इनके पास दो कुत्ते भी होते हैं, एक ब्यूटी और दूसरा बीस्ट। हम देखते हैं ब्यूटी भागकर शॉप के अंदर चली जाती है और लिन उसका पीछा करती है। ब्यूटी सीधे जैब के रूम में चली जाती है और लिन भी वहां पर पहुंच जाती है। अंदर पहुंच लिन की नजर उसी बैग पर पड़ती है जिसके अंदर वो कटा कान होता है, पर इससे पहले कि वो उसे खोलती यहाँ पर जैब आ जाता है, इसलिए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जैब को लगता है कि लिन ने जरूर उस बैग में क्या रखा है वो देख लिया है। अब क्योंकि लिन उसके लिए खतरा हो सकती है, इसलिए जैब इन्हें एक गलत रास्ता बता देता है जो इन्हें पहुंचाएगा सीधा उन म्यूटेंट के पास। और आगे ऐसा ही होता है, ये सभी गलत रास्ते पर पहुंच जाते हैं और इन म्यूटेंट्स ने वहां पर स्पाइक्स बिछा रखे होते हैं, जिससे इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली सभी ठीक होते हैं, पर अब ये आगे नहीं बढ़ सकते। एक्सीडेंट होने की वजह से इनके दोनों कुत्ते भी यहाँ से निकलकर भाग जाते हैं और बॉबी इन्हें पकड़ने के लिए चला जाता है और वो उन्हें पकड़ भी लेता है। जहाँ बॉबी होता है वहाँ पर हम एक म्यूटेंट को भी देखते हैं और इस वाले का नाम लिजर्ड है। दूसरी तरफ बॉब और डग मदद के लिए जाते हैं और ये दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। हम देखते हैं इन सभी पर एक म्यूटेंट नजर रखे हुए है और इस वाले का नाम है गोगल। आगे दिखाया जाता है कि इनके कुत्ते वापस भाग जाते हैं, पर इस बार सिर्फ ब्यूटी ही भागती है एंड अगेन बॉबी उसके पीछे जाता है। वहीं हम एक म्यूटेंट लड़की को देखते हैं और इसी का नाम रूबी है। जैब इसे ही ढूंढ रहा था। खैर अच्छी बात ये होती है कि रूबी बाकी म्यूटेंट्स की तरह नहीं होती है एंड ये काफी अच्छी होती है। हम देखते हैं बॉबी को ब्यूटी मिल जाती है, लेकिन वो मर चुकी होती है। इससे बॉबी को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो देखता है कि किसी ने ब्यूटी को अंदर से ही चीर रखा है और ये देख वो डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो एक गड्ढे में गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके पास रूबी भी आ जाती है, बट जैसे मैंने बताया था कि रूबी उन बागी म्यूटेंट्स की तरह नहीं है। दरअसल वो यहाँ पर आकर गोगल से उसकी रक्षा कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर गोगल भी होता है। इसी दौरान डक को दिखाया जाता है और वो चलते चलते क्रेटर के पास पहुंच जाता है जहाँ काफी सारी गाड़ियां होती है। खैर वो तो समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब गाड़ियां यहाँ पर क्या कर रही हैं, लेकिन हम समझ पाते हैं कि ये सब उन्हीं की गाड़ियां हैं जिनका शिकार इन म्यूटेंट्स ने किया था। ये देख डक तो वापस लौट जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई और रास्ता है भी नहीं। और आगे हम बॉब को देखते हैं, वो वापस गैस स्टेशन पहुंच चुका है, बट उसे जैब कहीं भी नहीं दिखता। पर आगे उसे वही कटा हुआ कान मिलता है, साथ ही कुछ न्यूज़ पेपर्स भी, जिन पर न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में लिखा होता है और उससे हुए म्यूटेशन के बारे में भी। पर इसके अलावा भी कुछ पेपर कटिंग्स होती है जिनमें लिखा होता है कि कैसे यहाँ से लोग गायब हो रहे हैं। बॉब समझ जाता है कि जैब ने उन्हें जानबूझकर गलत रास्ते पर भेजा है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है।
लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और ये आवाज होती है जैब की। बॉब उसके पास जाता है, तभी जैब उससे माफी मांगता है और ऐसा करते ही वो खुद को शॉटगन से उड़ा देता है। ये देख बॉब डर जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके कार में पहले ही एक म्यूटेंट होता है और इस वाले का नाम जुपिटर है, जो कि इन सभी म्यूटेंट्स का बाप है। जुपिटर बॉब को बेहोश कर अपने साथ उन माइंस में ले जाता है। वहीं ब्रेंडा दिखाई जाती है जो कि बॉबी को ढूंढ रही होती है एंड हम देखते हैं कि रूबी अभी भी बॉबी के पास ही होती है, पर ब्रेंडा के आते ही वो यहाँ से गायब हो जाती है। ब्रेंडा बॉबी को साथ ले जाती है। सब उससे पूछते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, पर बॉबी इन्हें कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये सभी सो जाते हैं, पर बॉबी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर क्या है। कि अब करीबन 12 बज चुके हैं। तभी बॉबी को बाहर से बीस्ट की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर चला जाता है, पर असल में ये म्यूटेंट्स की चाल होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बॉबी के बाहर जाते ही प्लूटो अंदर चला आता है और वो ब्रेंडा को दबोच लेता है। वहीं बाहर वो भी समझ चुका है कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो सारी बातें जाके डग और लिन को बता देता है। ये बात सुन डग उसके पास आता है एंड ये सभी वापस गाड़ी के अंदर जाने लगते हैं, पर क्योंकि प्लूटो अंदर है इसीलिए ये म्यूटेंट्स अपना नेक्स्ट प्लान स्टार्ट करते हैं। दरअसल इन्होंने बॉब को वहीं पेड़ पर बांध रखा होता है और उसमें आग लगा दी है, और ये देख ये सभी जाकर बॉब को बचाने लगते हैं। सबके जाते ही लिजर्ड भी यहाँ पर आ जाता है और वो ब्रेंडा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वहीं बाहर लिन को गाड़ी में से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो ब्रेंडा के पास चली जाती है और वहाँ पहुँच वो देखती है कि उसकी बच्ची कैथरीन लिजर्ड के पास होती है। वो कैथरीन को बचाने की कोशिश करती है, पर लिजर्ड के पास एक गन होती है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती। लिजर्ड गन पॉइंट पर लिन के ब्रेस्ट को सक करने लगता है। इसी दौरान बॉब को भी दिखाया जाता है, जो कि नहीं बच पाता, और ये देख ईथल वापस गाड़ी के अंदर चली आती है और वो अंदर का हाल देखती है। वो लिन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लिजर्ड के हाथों मारी जाती है। लिन भी मौका देख उस पर अटैक कर देती है, इसलिए लिजर्ड उसे भी मार देता है। गोली की आवाज सुन डग और बॉबी अंदर आ जाते हैं, पर तब तक वो म्यूटेंट्स यहाँ से भाग जाते हैं और अपने साथ डग की बेटी कैथरीन को भी ले जाते हैं। और ये सब दूर से वही गोगल देख रहा होता है, तभी उस पर बीस्ट अटैक कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बीस्ट उसका हाथ काटकर डग के पास ले आता है। डग देखता है कि इसके हाथ में एक वॉकी टॉकी है। इसके जरिए इन्हें पता चलता है कि कैथरीन अभी भी जिंदा है और वो उन म्यूटेंट्स के पास है, इसीलिए वो नेक्स्ट डे बीस्ट को लेकर कैथरीन को ढूंढने निकल पड़ता है। और ढूंढते ढूंढते वो उन माइंस पर पहुंच जाता है, जिसमें से होते हुए वो वहां पहुंच जाता है जहां पर वो सारे म्यूटेंट्स रहते हैं। वही ब्रेंडा और बॉबी मिलकर इन म्यूटेंट्स के लिए एक ट्रैप बना रहे होते हैं, और ये ट्रैप होता है एक एक्सप्लोजन जो कि इन्होंने गाड़ी में लगाया है। खैर डग दिखाया जाता है जिसे कैथरीन ने घर में दिख जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पर तभी यहाँ पर एक म्यूटेंट आता है जिसका नाम सिस्ट है। डग उससे छुपकर अंदर चला जाता है। अंदर 2 म्यूटेंट और होते हैं, एक होती है बिग मामा और एक होता है बिग ब्रेन। डग बिग मामा से बचकर कैथरीन को यहाँ से ले जाने लगता है, पर अचानक बिग मामा आकर उसे बेहोश कर देती है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक फ्रीजर में बंद कर रखा है जहाँ पर कई सारे लाशें होती हैं। डग यहाँ से कैसे भी निकल जाता है और अब उसका सामना होता है बिग ब्रेन से। हालांकि बिग ब्रेन उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो उस हालत में नहीं होता कि वो खड़ा भी हो सके। बिग ब्रेन उसे बताता है कि कैसे उनकी हालत ऐसी हो गई है। डग का सामना इसके बाद सिस्ट से होता है एंड वो उसे भी मार देता है। ये देख बिग ब्रेन कैथरीन को मारने का आदेश दे देता है, पर वो ध्यान नहीं देता कि उसके पास बीस्ट बैठा है और बीस्ट बिग ब्रेन को मार देता है। आगे दिखाया जाता है बिग ब्रेन ने लिजर्ड को कहा था कैथरीन को मारने के लिए, पर सही समय पर वहाँ पर रूबी आ जाती है और वो कैथरीन को वहाँ से ले जाती है, और ये डग देख लेता है और उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ईथल की बॉडी गायब है और ये ले गया होता है जुपिटर, इसलिए बॉबी उनकी बॉडी ढूंढने लगता है और वो देखता है कि जुपिटर उसकी माँ की लाश को खा रहा है। ये देख बॉबी डर जाता है, तभी जुपिटर की उस पर नजर पड़ जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। बॉबी भी उसे जानबूझकर अपने ट्रैप के पास ले आता है एंड जुपिटर उसमें फंस जाता है और एक ब्लास्ट के साथ जुपिटर की मौत हो जाती है। वही हम देखते हैं कि डग रूबी को पकड़ लेता है, लेकिन रूबी उसे चुपचाप बच्चा देने जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर लिजर्ड आ जाता है और फिर यहाँ पर इनके बीच लड़ाई होने लगती है। लिजर्ड
लिजर्ड डक को अधमरा कर देता है और फिर रूबी का पीछा करता है क्योंकि वो फिर से कैथरीन को लेकर भाग गई है और आखिर में उसे पकड़ लेता है। लेकिन तब तक यहाँ पर डग आ जाता है और फिर से इनके बीच लड़ाई होती है और इस बार वो लिजर्ड को शूट कर देता है एंड फाइनली रूबी कैथरीन को उसके हवाले कर देती है। तभी वो देखती है कि लिजर्ड अभी भी जिंदा है और उसके हाथ में एक गन है जिससे वो डग को शूट करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, रूबी भागकर लिजर्ड को पहाड़ी के ऊपर से धक्का दे देती है, साथ ही वो खुद भी गिर जाती है और इसके साथ ही इन दोनों की मौत हो जाती है। डक कैथरीन और बीस्ट को लेके वापस लौट आता है एंड ये सारी फैमिली फिर से यूनाइट हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि इन्हें अभी भी कोई दूर से देख रहा होता है, जिसके साथ ही ये कहानी एंड होती है।